एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षा 9वीं 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाते हैं। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि पोएट्री के क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं के पोएट्री के क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन आंसर को आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट करना है और लिखना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। देखो साथियों, ब्लूप्रिंट के आधार पर कक्षा 10वीं का जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 12 उसमें दो अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि पोएट्री से होंगे और 4 अंक के पोएट्री से पूछे जाएंगे। पोएट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास मैं करूँगा। सबसे पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो की बात कर लें। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स आर फ्लेक्स ऑफ स्नो। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? कवि कहता है कि उसका मूड बदल चुका है। क्या, कैसे बदला है, ये अपन देख लेते हैं। द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड। यानी कि जो अचानक डस्ट का जो है उसके ऊपर गिरती है स्नो की तो उसका मूड बदल जाता है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। यानी कवि का जो मूड है वो उदासी से खुशी में बदल जाता है। अगली पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम? फायर का क्या अर्थ है कविता में? तो फायर स्टैंड्स, स्टैंड को हम स्टैंड्स लिख लेंगे फॉर हैट्रेड यानी कि नफरत, घृणा इन द पोएम। बाकी इन द पोएम क्वेश्चन में आपको केवल याद करना है इसमें हैट्रेड, बाकी सब क्वेश्चन में मिल रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम? यानी कि आइस का क्या अर्थ है? तो आइस स्टैंड फॉर डिजायर। डिजायर मतलब इच्छाएं, इच्छा इन द पोएम। केवल इसमें आपको डिजायर याद करना, बाकी क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर इन द जू पोएम का। क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? जो टाइगर है गांव वालों को किस प्रकार से डराता है? तो द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लास एंड मेकिंग एंग्री साउंड्स। यानी कि क्रोधित आवाज निकालकर वो उनको डराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट? तो द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स। आपको याद करना है इसमें द स्टार्स, बाकी सब क्वेश्चन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली पोएम, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। विल्ड एनिमल्स की पोएम का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहाँ से, हु इज द नोबल विल्ड बिस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स? इस कविता के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बिस्ट है जंगली जानवर वो क्या है? बंगाल टाइगर। इसका राइट आंसर है द बंगाल टाइगर। हु की जगह आपको याद करना द बंगाल टाइगर, बाकी क्वेश्चन में से लिखना इज द नोबल विल्ड बिस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। अगली पोएम है द बाल पोएम। द बाल पोएम का क्वेश्चन है, वेयर डिड द बाल गो? यानी कि गेंद कहाँ पर गई है? तो जो गेंद है वो पानी में गिर जाती है। तो द बाल वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी। यानी कि आपको केवल वाटर तक भी लिखोगे तो भी आपका राइट हो जाएगा। तो द बाल वेंट इनटू द नियर बाय वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन का क्या अर्थ है? तो इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर्स टू पोजेस द थिंग्स। प्रत्येक व्यक्ति की संसार में इच्छा होती है किसी न किसी वस्तु को पाने की। अगली पोएम है अमांडा। अमांडा का जो पोएम है इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड? तो इफ शी वर मरमेड यहाँ तक क्वेश्चन में से लिखना है, बाकी आपको याद करना देन। फिर शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ लैंग्विड एमराल्ड सी, शी वुड बी द सोल इनहैबिटेंट ऑफ द सी। ये इसका राइट आंसर है।
अगली पोएम है द ट्रीज। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, फाइंड 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। जो बिना पेड़ों का जो जंगल होता है उसमें किस प्रकार से क्या नहीं होता है। तो आपको लिखना है द थिंग्स आर, पहला है द सिटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन ट्रीज, एक तो पेड़ों के बैठने के लिए, सॉरी पक्षियों के बैठने के लिए जगह नहीं होती है। द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स जो कीट होते हैं उनके छिपने की जगह नहीं होती है। और द सन बरिंग इट्स फीट इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। कवि के अनुसार इस कविता में पेड़ कहाँ पर हैं। तो इन द पोएम ट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड पोएट्स हाउस, कवि के घर के अंदर, दो दे शुड बी आउटसाइड इन द फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू। कवि ने शाखाओं की, पेड़ों की शाखाओं की तुलना किससे की है। तो द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू पेशेंट्स, उन मरीजों से की है हु आर न्यूली डिस्चार्ज, जो कि नए नए छूटे हैं हॉस्पिटल से, उनसे की है। अगली पोएम है फोग। फोग का क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट सैंडबर्ग थिंक द फोग इज लाइक। जो कवि के अनुसार फोग किस प्रकार से है। तो अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग के अनुसार द फोग इज लाइक अ केट, फोग एक बिल्ली जैसा होता है। हाउ डज द फोग कम, फोग किस प्रकार से आता है। तो द फोग कम्स ऑन लिटिल केट फीट, जैसे छोटी बिल्ली अपने पैरों से जब आती है उसके हिसाब से फोग भी आता है। अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमन्स हेयर। जो नवयुवती महिला है उसके बालों का रंग कैसा है। तो उसके बालों का रंग है येलो कलर। आपको इसमें आंसर याद करना है येलो कलर। द येलो कलर इज द कलर ऑफ यंग वुमन्स हेयर, या द यंग वुमन्स हेयर इज ऑफ येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द यंग वुमन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर। जो नवयुवती महिला है अपने बालों का कलर किस प्रकार चेंज करना चाहती हैं। तो आपको लिखना है शी वांट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी। यदि कोई उससे प्रेम करता है उसकी आंतरिक सुंदरता से, तो उसके बालों का रंग चेंज हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट। जो कस्टर्ड है वो लास्ट में क्या करता है। एट लास्ट द कस्टर्ड क्राइज फॉर ए नाइस सेफ केज। जो कस्टर्ड है वो अपनी सुरक्षित गुफा के लिए चिल्लाता है। तो ये राइट है। ऐसे करके कुल 18 पोएम के क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरे पोएम के क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।